और जब उसने किया तो मनुष्य क्या बन गया? एक जीवता प्राणी। जब मृत्यु हुई तो उल्टा सर्जन हुआ, मिट्टी मिट्टी में मिल गई और जीवन का श्वास एक बार फिर जो सांस, जो जीवन की शक्ति है, वो वापस परमेश्वर के पास लौट जाती थी। तो बाइबल सिखाती है कि सांस और आत्मा, जिसको आत्मा करके कहा गया है, वो यकीनन सांस ही है। ये दोनों एक चीज। जब आप हिंदी में पढ़ते हैं कि ये आत्मा है, ये आत्मा परमेश्वर ने फूका, तो बाइबल कहती है कि ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई और चीज नहीं थी जो आकर इंसान में बैठी। ये वो जीवन का श्वास था जो परमेश्वर ने फूका। आइए देखते हैं, क्या बाइबल के लेखकों को, क्या बाइबल के लोगों को इस सच्चाई की समझ थी या नहीं थी? अय्यूब की 27:4। अय्यूब जो परमेश्वर की इतना करीबी था, उसको तो यकीनन इसके बारे में पता होगा। कहता है क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का क्या? आत्मा मेरे कहाँ है? क्या ये शब्द हमने पहले सुना है नथनों में? एक बार फिर कहता है कि मुझे मेरी सांस क्या होती है? बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे कहाँ है? जब परमेश्वर ने इंसान को रचा था तो नथनों में क्या फूका था? जीवन का श्वास। यहाँ पर वही इब्रानी शब्द का इस्तेमाल करते हुए अय्यूब कहता है परमेश्वर ने ईश्वर का श्वास जो है वो मेरे नथनों में बनवाई। पर अनुवादकारों ने यहाँ पर आत्मा लिख दिया, लेकिन मूल भाषा में अगर आप पढ़ें तो उसका अनुवाद कुछ ऐसा होगा, उसका तर्जुमा कुछ ऐसा होगा कि ईश्वर का श्वास मेरे कहाँ है? नथनों में बना हुआ है। ये वही श्वास है जो उसने आदम में फूका था, वही श्वास आज मुझ में भी बना हुआ है, बरकरार। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये एक आत्मा है जो उसका अपना व्यक्तित्व है, वो अपने आप में एक ऐसी इंसान है, किसी ताकत है जो आकर बैठता है, तो मेरा सवाल ये, क्या अय्यूब ये कह रहा है कि मेरी नाक में कोई इंसान बैठा है? क्या अय्यूब ये कह रहा है कि मेरे नाक में कोई इंसान बैठा है जो परमेश्वर ने डाला जब उसने मुझे रचा? घर जाके नाक को अच्छे से चेक कीजिएगा, शीशे में देखिएगा कोई इंसान तो नहीं बैठा अंदर। जब आप मर जाए वो इंसान बाहर निकल कर आएगा और वो जगह जगह भटकेगा। अगर बाइबल पढ़े, एक बार फिर मैंने आपसे बार बार इस बात को दोहराऊंगा, अगर आप शुरुआत को समझ जाएंगे तो बाद में उठने वाले सवालों का जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए एक बहुत ही साधारण सा, बहुत आम एक उदाहरण है जिसको दिया जाता है, बहुत कॉमन ये एग्जांपल है। आपके सामने यहाँ क्या है? किसी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? क्या है? कौन बताएगा क्या दिखाई दे रहा है? ये भी अब आपको बेहतर दिखेगा। क्या दिख रहा है? ये किसी को नहीं पता ये क्या है? क्या है ये? तो ये लाइट नहीं है, ये बल्ब है। ये क्या है? जिसमें आपको लाइट दिखाई दे रही है। एक बार फिर, अगर आप यहां इस बल्ब को देख रहे हैं, क्या अभी इसमें रोशनी है? क्या इसमें रोशनी है? नहीं है। अब क्या इसमें रोशनी है? बिल्कुल रोशनी है। अब गौर से सुनेगा कि अगर